और इसके लिए आपको बहुत बधाई है। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से जरा तालियां बजाइए, क्योंकि जैसा सीएम मैडम जब आई सर, तो मैंने यही कहा, इसके पीछे बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ी है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बदलाव की जो उम्मीद थी वो बयार बढ़ी और फिर बीजेपी उसे लेकर के लोगों को साथ लेकर के चली गई। लेकिन सचदेवा सर, अभी जो चुनौतियां हैं वो बीजेपी के पास बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो आपके कंधे पे होगी मेरे ख्याल से वो ये है कि एक साथ संगठन को लेकर के चलना। सरकार बना ली आपने, एक साथ संगठन और सरकार का तालमेल, इसको लेकर के क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है सर? देखिए, हम लोग संगठित होकर लड़े, इसलिए सामूहिक नेतृत्व से ये जीत मिली है। ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री का है और उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम काम करते हैं। और 23 मार्च 2023 को मेरी घोषणा हुई थी पूर्णकालिक अध्यक्ष में। अभी 3 दिन बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। आपने इन 2 सालों में देखा होगा कि संगठन में कहीं भी आपको बिखराव नजर नहीं आया। तो वो संगठन जो इकट्ठा होकर लड़ सकता है, तो वो संगठन इकट्ठा होकर सरकार भी चलाएगा। और फिर मैंने कहा कि चुनौती, मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती किसी भी, इतने सारे आज हम लोगों ने अवार्ड दिए हैं, अब इन सब ने भी जो अवार्ड लिए हैं इसलिए लिए हैं क्योंकि इनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ कर सकते हैं जी। और जिन 3 महानुभावों का मैंने नाम लिया कि जिनका नेतृत्व हमारे पास है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी लाक्षागृह से निकलने और निकालने का रास्ता जानते हैं। तो हमारे लिए दिल्ली कोई चुनौती नहीं थी, बस अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना जरूरी था कि हम जीत सकते हैं। और दिल्ली की जनता जिस तरह का शासन पिछले 10-12 सालों में देख रही थी, तो दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी। ये हमें दिखाई देता था क्योंकि हम खुद दिल्ली वाले हैं। हमें पता है कि जिसका जिक्र अभी मुख्यमंत्री कर रही थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर लोग परेशान हो रहे हैं, सड़क पे चलता हुआ आदमी सुरक्षित नहीं है कि उसे करंट लगेगा वो मर जाएगा, कहाँ गड्ढा आएगा वो डूब के मर जाएगा। तो ऐसी दिल्ली कौन चाहता है? तो हमने तो सिर्फ दिल्ली वालों को उनका दर्द बताया और उस दर्द की दवा के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है।